हम लोग जो है बड़े सॉफ्टिकेटेड एक लाइफ का इंतज़ार करते हैं जिसमें फैसिलिटी हो, कोई दुविधा ना हो, सिवाय सुविधा के कुछ ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बारीकी से पड़ताल करेंगे तो आपके उन तमाम मौलिक सिद्धांतों को जहाँ से हम उभार लेते हैं, मजबूत होते हैं और सब कुछ पाने की चाहत रखते हैं, वह सारे अधिकार आपको मिले हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के आप 32 तक की यात्रा करेंगे तो राइट टू इक्वलिटी से लेकर रेमिडीज तक आप बहुत सारी बातें ऐसा सीखते हैं, समझते हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि संविधानविदों ने एक ऐसी अवधारणा को जैसे बड़े श्रेष्ठ तरीके से समझते थे, या यूं कहें एक्सीलेंसी है उसमें, कि छोटे छोटे कतरे में बटी जिंदगी को कैसे समेट करके हमारे राइट को इतना बड़ा मजबूत बना दिया। लेकिन अगर नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरली है कि हम बोलना चाहते हैं, ये भी नेचुरली है कि हम यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं, और यह भी नेचुरली है कि आपसे हम कम नहीं हैं, मतलब ज़्यादा नहीं हैं बट बराबर तो हैं। तो यह जो एक ग्राउंड है पूरा, एक जो पिच है पूरी हमारी लाइफ की, उसमें अलग अलग हिस्से हैं और एक मजबूत हिस्सा उसका है नेचुरल जस्टिस का। अगर दो लोगों के मुकाबले में, दो पक्षों के मामले में अगर निष्पक्ष होकर फैसला हो तो यह नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करेगा। और पर्टिकुलर आपने डिसीजन लिया, यानी एक पक्ष को नजरअंदाज कर दिया, तो यह नेचुरल जस्टिस को हरास करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप ये और कोई व्यक्ति को अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश होने से रोकता भी है। सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है ना, तो हर व्यक्ति अपने मामले में एक न्यायाधीश होता है, जो नेचुरल जस्टिस नहीं है। जब हम गाड़ी गलत पार्किंग कर देते हैं और चालान कटता है तो हम अपने मामले में न्यायाधीश होते हैं। जब अपने मामले में हम न्यायाधीश होंगे तो आप समझिए जस्टिस किसके फेवर में होगा? क्यों? हमारे ही फेवर में होगा ना। तो नेचुरल जस्टिस क्या है, क्या कहता है कि आपको अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना है और फेयर, जैसे कहते हैं ना हम लोग, जस्ट हो और फेयर हो। अगर इसका ख्याल नहीं है तो नेचुरल जस्टिस को ठेस पहुंचेगी। तो जो कैट के फीचर्स हैं उसमें एक फीचर यह भी है कैट का, या ट्रिब्यूनल का कहो, ट्रिब्यूनल का बच्चा, एक फीचर है नेचुरल जस्टिस। है ना, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। आपने देखे होंगे कि जैसे क्लास में देखे दोनों लोग बैठे हैं, लड़के लड़की, ठीक है ना। अगर आप इस दृष्टि से देखें तो कई फैसिलिटी जो है, जो महिलाओं को संविधान में ही, जो एक्सेप्शनल आप उसको कहते हैं, है, आप उसको अन्याय टाइप का नहीं कह सकते। हाँ, जैसे जन्म स्थान फलाना के आधार पर आप नहीं कह सकते कि इनको अलग से कैसे सुविधा दिए हैं भाई, है ना। तो एक जो नजरिया है उसमें भी नेचुरल जस्टिस ही है। जैसे महिलाएं क्रिकेट महिलाओं के साथ ही खेलती है ना, और पुरुष पुरुषों के साथ खेलता है। ये राइट टू इक्वलिटी में जाके पढ़िए, समान संरक्षण नहीं देंगे क्या? हाँ, लड़का लड़की एक समान का नारा देते हैं हम लोग, लेकिन लड़का लड़की एक समान का हम लड़के को लड़की, लड़की को लड़का बना के करेंगे क्या? अवसर में कोई चूक नहीं करेंगे।
उनको अवसर देने में कोई हम जेंडर का बिलगाव अलगाव नहीं करेंगे। अवसर सबको देंगे, आईएएस में देंगे, आर्मी में देंगे, पुलिस में देंगे, एवरेस्ट पे चढ़ना हो चढ़ो, समुद्र पार करना हो करो, जंप लगाना हो आसमान से वो करो। अवसर में हर जगह को समझे। और कुछ की उपस्थिति हो ही जाए तो क्या बुराई है। जैसे उत्तराखंड में जाएंगे 30% महिलाओं को पीसीएस में आरक्षण है ना, 30%। तो भाई 30% तो आने दो, मतलब 30% जो आरक्षण है वह उनकी उपस्थिति है, अवसर पूरे में है, इतना तो रहने दो। जैसे आपने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण किया महिलाओं का, 100% खुला है, अवसर सारी सीटों पे है। 543 जितनी भी सीटें हैं सब पे महिलाएं लड़ना हो लड़ जाएं, लेकिन कम से कम 33% तो रहे पार्लियामेंट में। पंचायतों में 50% आपने रिजर्वेशन दिया, अवसर तो वहां भी है जहां पुरुषों की सीट, अवसर में नहीं रोक सकते आप, लेकिन इतना जाना चाहिए। 33 नंबर 100 में पाने पे आप पास हो जाते हैं, लेकिन 100 पाने का पूरा अवसर आपको दिया जाता है। तो अवसर स्त्री पुरुष में बराबर की बात कही जा रही। स्त्री पुरुष यानी लड़का लड़की एक समान, इसी को बेटा बेटी एक समान बोल दीजिए, लड़का लड़की एक समान बोलना है, गांव मोहल्ले को ध्यान में रख के बोल दीजिए, और हस्बैंड वाइफ एक समान, पति पत्नी एक समान बोल दीजिए, माता पिता एक समान बोल दीजिए। एक जगह स्त्री का एक जगह पुरुष का बोध हो रहा है, रिश्तों के हिसाब से चीजों को पाट दीजिए, जो जगह बनी है उसमें सीमेंट उमेंट डाल दीजिए, ठीक हो गया। अब जो लड़कियां 22 साल की हैं वो आईएएस बनना चाहें, जो लड़के 22 साल के आईएएस बने, दोनों समान हैं, जाएं अवसर लें। ठीक है। इसी देश में 1950s में आप आईएएस बन सकते हैं, बशर्ते की शादी नहीं करेंगे। अब पुरुष आईएएस बन के शादी कर ले, ये समान था? नहीं। इसी देश में महिलाएं आर्मी में नहीं जाती थी, पुलिस में नहीं दिखती थी, तो चीजों को एक्सप्लोर किया, आपने बढ़ाया। समानता का मतलब अवसर बढ़ा करो यार। तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? क्लास में लड़कों से ज्यादा लड़कियां रहती हैं, ये अवसर के कारण ही तो हैं। अगर उनके गार्जियन चल खाना बना, नेचुरल जस्टिस में स्वयं में न्यायाधीश नहीं होना है, पक्षपात नहीं करना है, जस्ट और फेयर रहना है, और दूसरों को सुनने का मौका देना है। इसलिए जब कोर्ट में दूसरा नहीं आया होता तो तारीख मिल जाती है। आपने बाहुबली पिक्चर देखा है ना? नाम क्या था यार उसका? बाहुबली ही था क्या? बाहुबली पिक्चर। जब वो उंगली काट देती है देवसेना, उंगली काट देती है ना वो जो सेना नायक की मंदिर में, तो उसको वो जो उसका भाई राजा रहता है उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो बाहुबली जाके क्या पूछता है कि एक गर्भवती महिला को बिना उसकी समस्या सुने सजा सुना दी गई,
बेड़ियों से जकड़ दिया गया, मतलब भाव जो था, ये कहां का न्याय है? वो यही तो कह रहा है कि नेचुरल जस्टिस नहीं है ये, इसमें बायसनेस है। उसको तो सुना ही नहीं आपने। आपने ये देखा कि उसकी उंगली काट दिया, बस इतने पर आपने जजमेंट दे दिया। उसको भी तो सुनो कि उंगली काटी क्यों। बताओ देवसेना, बोलता है ना वो, बताओ देवसेना। तो बताती है मंदिर में जा रहे थे, ऐसे ऐसे ये कर रहा था। तो क्या डायलॉग था कि ऐसे लोगों की उंगलियां नहीं काटी जाती, काटा जाता है गला, और गला काट देता है। अब उसको प्रॉब्लम हो गया। वैसे देखा जाए तो नेचुरल जस्टिस में यह भी सही नहीं था। भाई स्वयं न्यायाधीश क्यों बन गए? न्यायाधीश तो राजा है ना, अपनी प्रॉब्लम कहो उसको। पिक्चर में तो मजा लोगों को आ गया होगा, लेकिन नेचुरली देखा जाए तो यह जस्टिस सही नहीं है। तो उसने कहा कि देवसेना सही थी, उसने बताया, और ये जो भी नाम था ये गलत था, इसके जबान लड़खड़ाई, हमने गला काट दिया, न्याय हो गया। हद तक ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, क्योंकि वो कहा नहीं कि मैं राजा हूं, मैं दंड दूंगा कि तुम दोगे, तुम स्वयं अपने को राजा समझते हो, ऐसे उसकी मां कहती है सब ऐसा। सुने ना आगे का डायलॉग। तो सड़क पर या मीडिया ट्रायल, रोड पर एक्सीडेंट में कौन ट्रक वाले को पीटेगा, कौन उसका ट्रक जलाएगा, तुमको कौन सी नौकरी दिया यार? हाँ, नेचुरल जस्टिस क्या है? उसके खिलाफ शिकायत करो, एफआईआर करो, अदालत में ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा, जो गुनाह होगा उसके एवज में सजा मिल, ये हुआ ना। तो एक प्रकार से बाहुबली भी वो काम नहीं किया जो नेचुरली जस्टिस को डिफाइन करता है, लेकिन वो राजा भी वो काम नहीं किया कि एक गर्भवती, बोला ना, एक गर्भवती महिला को खड़ा, यानी कि वो ये नहीं कह रहा है कि इसके साथ अलग से बर्ताव करो, लेकिन इसको अवसर तो पूरा दो ना। और गर्भवती महिला होने का मतलब नहीं कि आप फेवर मांग रहा हो। इसका मतलब है कि आप जो है, जो समान संरक्षण की बात कर रहा है, वो संविधान के आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, एक तो समता का अधिकार, एक समानों में संरक्षण की बात है। अगर गर्भवती महिला है तो उसको आप कुर्सी पे बैठा के पूछते, आप खड़ा करके बेड़ियों से जकड़ दिए हैं, ये समान संरक्षण की बात नहीं है। जैसे हष्ट पुष्ट और एक दूसरे किस्म का व्यक्ति है, उससे वो अलग है, वो ये कहना चाह रहा है। यहां वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था राजा, पेड़ियों से नहीं जकड़ना चाहिए था उसको। आप समझ गए ना बात?